नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। कल की न्यूज सुनकर, कल की जानकारी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। देख लिया यूपीएससी की क्या कट ऑफ रही है। सदमा लगा थोड़ा सा। सर सदमा से याद आया कि सर कहाँ 2016 की परीक्षा, फिर 2021 की परीक्षा, फिर 2025 की परीक्षा। एक विद्यार्थी ने 4 साल इस वैकेंसी का इंतजार किया। 4 साल के बाद आयोग ने इतना सरल पेपर दिया, इतना सरल पेपर दिया। हालांकि ये अनुमान देखो, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे कि गुरुजी 125 सही है, 130 सही है, 128 सही है, 132 सही है, 135 सही है। मन में था कि ये चीज नहीं होगी। शुरुआत की क्लासेस में आपसे कहा गया था इस परीक्षा की जो कट ऑफ है ना वो 142-43 से प्लस जाएगी, लेकिन ये तो उससे भी आगे चली गई। ठीक है ना, 142-45 तक तो मेरा अनुमान था कि हाँ 45 तक ये कट ऑफ जाएगी, 145 तक। क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा ही सरल आ गया था। पता चला क्या कट ऑफ रही है, एक 370 जर्नल की कट ऑफ रही है 400 में से। एक बार विश्लेषण करते हैं, ठीक है, और यह विश्लेषण हमें आगामी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करेगा। अब तक की जितनी भी परीक्षाएं यानी हम तैयारी करवाते हैं, हमारा हर एक परीक्षा से सामना होता है। अब तक ऐसी मैंने कोई परीक्षा नहीं देखी जिसकी कट ऑफ 90% से ऊपर लगी हो। ठीक, जितनी भी परीक्षाएं हमने पढ़ाई हैं, जितनी भी परीक्षाएं हमने देखी हैं, किसी में कट ऑफ 40% तक होती है, किसी में 30%, किसी में 50%, किसी में 60%, 70, 80 भी हमने नहीं देखी। 80 तक लगभग आंकड़ा छू चुका है। लेकिन ये 90% से ऊपर अगर आपका स्कोर है तब आप यूपीएससी के पहले चरण को क्वालिफाई करेंगे, यानी 12,000 विद्यार्थियों में आएंगे। और जब फाइनल कट ऑफ जाएगी तो उसका आंकड़ा शायद आप सोच नहीं सकते कि फाइनल कट ऑफ में क्या होने वाला है। फाइनल कट ऑफ तो फाइनल कट ऑफ होगी। ठीक, थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, जानते हैं कि हम किस रास्ते पर हैं। ठीक है, देखिए यूपीएससी की जो कट ऑफ है 2016 से लेकर 2025 तक की, इसका विश्लेषण अगर किया जाए, हम अगर पूरा आंकड़ा निकालने का प्रयास करें, पूरा मतलब कि सर 2016 से अभी तक का, तो ध्यान से समझने का प्रयास करो। इस आंकड़े को खुद मैंने तैयार किया है, ठीक है, खुद मैंने तैयार किया। तो मुझे ये देखने को मिला कि 2016 की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो कट ऑफ रही, एवरेज 60% के आसपास कट ऑफ रही है। 60% पर बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया। क्या सिलेक्शन हो गया? फाइनल। 2021 की जो परीक्षा हुई है, 2021 की परीक्षा में 70% अगर आपके अंक है, क्योंकि यहां पर पहली बार EWS कैटेगरी शुरू हो गई थी, तो कट ऑफ बढ़ी तो 70% के आसपास फाइनल सिलेक्शन हो गया था। पहला सिलेक्शन नहीं, पहली कट ऑफ नहीं, फाइनल सिलेक्शन 70% के आसपास हो गया था। यहां पर क्या है, 2025 वाली परीक्षा, 2025 की परीक्षा जो 2026 में होती है, इस परीक्षा में 90% पर आपका पहला चरण क्वालिफाई हुआ है। फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ तो बहुत आगे जाएगी अभी तो, ठीक है ना, क्योंकि ये तो 90-92% वो विद्यार्थी है जिसके सबसे कम अंक है लिस्ट में, तो उसके 90-92% थे तो उसका नाम इसमें आ गया। फाइनल कट ऑफ में तो पता नहीं क्या गर्दा उड़ने वाला है। ठीक, एक और बार और कुछ चीजों को देखते हैं कि सर अगर 2016 के आंकड़ों का अध्ययन किया जाए तो हमें यह पता चलता है कि जर्नल की जो कट ऑफ रही है वो रही है 252, अप्रोक्स 63% के आसपास ये कट ऑफ रही जर्नल। अगर सर एसटी की कट ऑफ माने तो ये थोड़ी सी शॉकिंग करने वाला मूवमेंट था कि एसटी की फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 2016 में 243 नंबर गई थी, जो कि अप्रोक्स 60% के आसपास एससी है, एसटी है। एसटी से कम कट ऑफ गई थी किसकी? ओबीसी की और एससी की। फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं कि ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो 230.46 यानी लगभग 57.6% के आसपास कट ऑफ गई थी, और एससी की जो कट ऑफ गई थी ये गई थी 227.03 यानी 56.7% के आसपास 2016 में कट ऑफ गई। यानी अप्रोक्स आपके अगर हम बातचीत करें जर्नल में, अगर आपके 63% के आसपास के अंक हैं तो आप इस परीक्षा में फाइनल चयन आपका हो गया था। पहली कट ऑफ की बात नहीं कर रहा मैं, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं। उसके बाद हमने क्या देखा, 2021 की ये परीक्षा होती है। 2021 में हमें देखने को मिला कि सर ये तो 2016 के आंकड़े थे,
कि लगभग 63, 57, 56 या 60% के आसपास। 2021 में जैसे ही हम पहुंचे तो सर पहली बार यहां पर क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की एंट्री हो जाती है। ईडब्ल्यूएस लागू हुआ। ईडब्ल्यूएस लागू होने से सर हमें देखने को मिला जो जर्नल की कट ऑफ रही वो रही थी अप्रोक्स 75% के आसपास, 71। उसके बाद ओबीसी की जो परसेंट रही लगभग 71.8 के आसपास, 287.51 इसकी कट ऑफ का एरिया था। ईडब्ल्यूएस यहां पर पहली बार लागू हुआ जो कि 2016 में नहीं था। यहां पर इसकी कट ऑफ रहती है 71.3%। ठीक, उसके बाद एससी 65% के आसपास कट ऑफ रही है, बहुत कम। एसटी की कट ऑफ यहां पर और कम हो गई फाइनल कि 55% के आसपास यहां पर कट ऑफ रही थी एससी की। वैकेंसी बहुत थी, 9534। ठीक, तो यहां पर 55%, ये बहुत ज्यादा वैकेंसी थी। बल्क में विद्यार्थियों ने आवेदन किया और यूपीएसआई 2016 से थोड़ी सी सरल थी लेकिन उतनी ज्यादा सरल नहीं थी। यूपीएसआई 2016 में 50% का क्राइटेरिया था, यहां पर घटाकर कितना कर दिया गया, यहां पर घटाकर कर दिया गया था 35% के आसपास। अभी क्या हुआ, अभी सर हमने ये देखा यूपीएसआई 2025 की परीक्षा जो कि 2026 में हुई है। हे भगवान, क्या किया इस परीक्षा में। शायद मेरा मानना यह है कि जिन भी व्यक्तियों ने पेपर सेट किया होगा वो बहुत ज्यादा ओल्ड होंगे। उनके जमाने में जिस प्रश्न को बहुत ज्यादा कठिन माना जाता था उन्होंने अब पेपर में सेट किया, उन्हें लगा होगा कि अभी भी ये प्रश्न कठिन है कि भारत की राजधानी क्या है। उनके जमाने में ये कठिन प्रश्न लगा होगा उन्हें, लेकिन वर्तमान समय में तो बच्चे के लिए हलवा है ये प्रश्न। और वो इस सवाल को सम्मिलित करने के बाद कह रहे होंगे कि क्या बात है, हमने कितना कठिन पेपर सेट कर दिया कि बताओ भारत की राजधानी क्या है। वो तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि इतिहास का सबसे कठिन पेपर हमने बना दिया। वृद्ध लोगों की बात करेंगे तो उनके हिसाब से तो कठिन ही है साहब ये। लेकिन आजकल का विद्यार्थी का मानसिक विकास उस स्तर का हो चुका है कि एसआई का पेपर उसको ये लगने लगा, एसआई का पेपर एसआई के लायक ही नहीं था। इतना सरल पेपर कि किसी ने 2 महीने की तैयारी करी है, किसी ने दो साल की तैयारी करी है, सभी को एक धरातल पर आपने लाकर पटक दिया। ना एससी रहा, ना ओबीसी रहा, ना ईडब्ल्यूएस रहा, ना जर्नल रहा, सभी कैटेगरी की लगभग समान सी कट ऑफ हमें देखने को मिलती है, सभी कैटेगरी की बिल्कुल समान। एग्जाम्पल अगर मैं बातचीत करूं तो सर जर्नल की जो कट ऑफ निकलती है यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में 369, लगभग 370 नंबर के आसपास। यानी अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं उसमें गलती की गुंजाइश ना के बराबर होगी, यानी लगभग 93% के आसपास आपका क्या होना चाहिए, स्कोर होना चाहिए। इतनी परसेंट की एक्यूरेसी, तब जाकर आप इसके पहले चरण को क्वालिफाई करेंगे। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। और जैसे इस पेपर का अनुमान लगाया जा रहा है तो फाइनल कट ऑफ तो इसकी 95% जानी चाहिए। जो उसका फाइनल सिलेक्शन होगा वो तो 95% पर जर्नल का सिलेक्शन होगा। यानी अगर 100 सवाल आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, मानकर चलो किसी परीक्षा में 100 सवाल हैं, उसमें से 95 ठीक होने ही चाहिए। मेरे अभी तक के इतिहास की सबसे हाई कट ऑफ यूपीएसआई 2025 रहने वाली है कि अभी तक मैंने ऐसी कोई परीक्षा नहीं देखी जिसमें इतना ज्यादा स्कोर देखा हो। आज वो सपना पूरा हो गया कि मैंने यूपीएसआई की इतनी कट ऑफ देखी। ठीक, इतनी कट ऑफ हमने देख ली। ठीक है, अगर हम बातचीत करें कि यूपीएसआई की कट ऑफ का ग्राफ ऐसा गया कि पूछो मत, कि आसमान को छू रहा हो, आसमान को। यानी देखो मैं आपको एक अंतर बताऊं, अंतर मतलब ये देखो, अगर मैं यहां पर देखूं कि अगर 2021 से तुलना करी जाए ना, 2021 में लगभग 65% के आसपास जो इसको रहा, ये बढ़कर 2025 में कितना हो गया, 87.7 एससी कैटेगरी का। और अगर मैं और कैटेगरी की बातचीत करूं, यहां पर अगर एसटी के बारे में बातचीत करी जाए तो 2021 में जो 55% के आसपास था एससी का, यहां पर लगभग 83.6 यानी 84% के आसपास आपका इसको रहा पहले चरण का। पहले चरण का ध्यान रखिएगा, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। अगर हम जर्नल की बात करें तो जर्नल में ये कट ऑफ, ओबीसी की ये कट ऑफ, ये इत्यादि इत्यादि ऐसी स्थिति कर दी। बढ़ोतरी की बात करी जाए, इसे कितने कितने अंक बढ़ गए,
कितने कितने अंक बढ़ गए। अगर हम जर्नल की बात करें 2021 से 2025 की अगर मैं तुलना करूं इससे पिछली वाली परीक्षा की, तो 2021 में जो कट ऑफ गई थी 302.09, वर्तमान की जो कट ऑफ है सर लगभग 370 अंक। कितने अंक बढ़ गए? इतने अंक बढ़ गए सर, ठीक है ना, इतने। और ये कोई मामूली अंक नहीं है, मामूली अंक नहीं है कि साहब अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये कट ऑफ, और अगर 2025 की बात करें तो सर लगभग इतने 77 अंक बढ़ गए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में अंक लगभग 78 अंक बढ़ गए, एससी में सर 90 अंक बढ़ गए, एसटी में सर 111 अंक की वृद्धि हो गई, एसटी में 111 अंक की वृद्धि हो गई। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसी स्तर की परीक्षा कराते रहेंगे तो आपको किसी भी कैटेगरी में लगभग 90% के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपको दरोगा बनना है उत्तर प्रदेश में तो साहब फिर तो आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी टॉप ऑफ द नॉच की होनी चाहिए। जो विगत परीक्षाएं हुई हैं उनसे कुछ नहीं सीखो, चाहे वो 2016 की हुई हो, चाहे वो 2021 की हुई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कब आयोग क्या पूछ देगा कुछ नहीं पता। अब आगामी जो दरोगा होगा उसकी तैयारी विद्यार्थी किस स्तर से करे? पहली वाली परीक्षाओं की तरह करे कि इस वाली परीक्षा की तरह करे? किस वाली तरह? मेरा व्यक्तिगत मत है कि पहले ही जैसी परीक्षाओं की तैयारी करके आइएगा, ठीक है ना, वरना डामाडोल हो सकता है। आयोग शायद इससे कुछ सीखे शायद आयोग से कुछ पता चले। सेफ जोन, अरे सेफ जोन के बारे में क्या करें, पढ़े साहब। सेफ जोन 93% एक्यूरेसी अनिवार्य है पहली स्टेज को पार करने के लिए। और अगर मैं बातचीत करूं फाइनल, तो फाइनल तो सर 95% एक्यूरेसी अनिवार्य है आपकी, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन यूपीएसआई में चाहिए तो। और फाइनल के बारे में तो अभी तो कयास लगाए जा रहे हैं, अनुमान है ये, और जब फाइनल रिजल्ट आएगा पता नहीं तब जाने क्या हो जाए। हो सकता है 96 अंक के आसपास चला जाए। स्कोर कार्ड आया नहीं है कि किस विद्यार्थी का कितना अंक है, कुछ भी नहीं पता कि आपने क्या स्कोर किया, क्या स्कोर नहीं किया, कुछ जानकारी नहीं है इसके बारे में। बस आप क्वालिफाई नहीं है। 4 तरीके के मैसेज देखने को मिले, 4 तरीके के मैसेज, अभी हम अव्यय और निपात पर बातचीत करेंगे। 4 तरीके के जो हमें मैसेज देखने को मिले ये कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीबीपीएसटी, और विद्यार्थी खुश है, अच्छी बात है कि सर जी उन 2.7 यानी जो 2.7 गुना बच्चे बुलाए गए हैं उनमें हमारा नाम हो। फाइनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है ना, अच्छी बात है। आप बहुत बधाई के पात्र हैं, आपने सरल परीक्षा में अच्छा स्कोर किया, कांग्रेचुलेशन आपको। लेकिन अभी फिजिकल की तैयारी करो आप, ठीक है ना, अभी आपके लिए तो एक ही सलाह, फिजिकल की तैयारी, ठीक है। सॉरी यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीबीपीएसटी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था न्यूनतम अर्हता तो पूर्ण कर ली है आपने, लेकिन आप कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए, कर ही नहीं पाएगा। या सॉरी यू आर हैव नॉट क्वालिफाई इन रिटन टेस्ट, यानी आपने न्यूनतम अर्हता क्वालिफाई नहीं करी है। जो बच्चे एब्सेंट रहे होंगे उनमें ये लिखा हुआ आ रहा होगा कि यू वेयर एब्सेंट इन रिटन टेस्ट। ये स्थिति साहब, ये कट ऑफ थोड़ी ना होती, भले ही आप 2.5 गुना की जगह आपने 2.7 गुना बच्चे बुलाने का प्रयास किया, और 12,333 विद्यार्थियों को आपने सेलेक्ट किया है 4,500 जगह के लिए, तो कुल मिलाकर बात यह है साहब सेलेक्ट 4,500 होंगे। इनमें से 1.7 गुना बच्चे तो बाहर आने ही हैं, लगभग 2 गुना के आसपास बच्चे बाहर आएंगे, और जब वो बाहर आएंगे तो सोचो फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। अभी तो सबसे निम्नतम जो इसका कट ऑफ स्कोर रहा वो लगभग 92% के आसपास रहा। सबसे नीचे वाले विद्यार्थी, सबसे इन 12,000 में से जो सबसे नीचे वाला विद्यार्थी था उसका कट ऑफ ये स्तर था 92। तो सोचो वो सब जो सेलेक्ट हुए वो सब इससे ऊपर ही थे। इससे कम अगर होते तो कट ऑफ से बाहर होते, वो सब इससे ऊपर है, और सब इससे ऊपर है, तो फाइनल कट ऑफ क्या जानी चाहिए इसकी? 98%, 95। हे भगवान क्या हो रहा है। बस मेरा एक सपना पूरा हुआ कि मैंने कभी किसी परीक्षा में इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं देखी, आज वो पूरा हो गया, ठीक है। जब कल मैंने एक कट ऑफ देखी, कट ऑफ का आकलन किया, तो वो सपना भी मेरा पूरा हुआ कि चलो यूपीएसआई एक इतिहास में हमने एक ऐसी परीक्षा पढ़ाई जिसका कट ऑफ ऐसा रहा कि पूछो मत, अद्भुत रहा साहब, ठीक है ना, अद्भुत। ये कट ऑफ, ये जारी कट ऑफ हो गई, लो साहब ये रही साहब आपकी कट ऑफ, ये रही कट ऑफ, करो तैयारी, लाओ 95% के आसपास की एक्यूरेसी।
कांस्टेबल वालों ध्यान रखना आप, ठीक है ना। इस स्तर की तैयारी करनी है। अगर आपको जॉब चाहिए उत्तर प्रदेश में तो इस स्तर की तैयारी कि अगर 100 सवाल किसी परीक्षा में आ रहे हैं, 5 भी गलत अफोर्ड नहीं कर सकते। चाहे जीएस हो जाए, चाहे करंट अफेयर हो जाए, चाहे रीजनिंग हो जाए, चाहे मैथ हो जाए, 5 भी अगर आपने गलत अफोर्ड किए तो समझो रेस से बाहर हो आप। रेस से बाहर हो, रेस से, ध्यान रखना ये स्थिति होने वाली है। ठीक सर जी, अब पढ़ा दो, क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? अरे जले पर नमक उस विद्यार्थी का सोचो जो 140 सवाल सही करके आया होगा और उम्मीद लगा रहा होगा, डेली रोड पर प्रैक्टिस कर रहा होगा, दौड़ रहा होगा कि अरे मेरे तो 140 सही है, मेरे तो 140 सही है। वो बेचारा दौड़ रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा, धूप में दौड़ रहा होगा। दौड़ना अच्छी बात है, लेकिन ठीक उसके उसके हृदय पर क्या असर पड़ा होगा, क्या जवाब देगा वो अपने माता पिता को कि 140 सही करने के बाद भी वो घर पर बैठेगा? पिछले 2 साल से तैयारी करी और 2 साल से तैयारी करने के बाद 140 स्कोर उसका हुआ, तो वह घर पर बैठे। अब क्या कहे वह, किससे कहे वह? ठीक, जितने भी विद्यार्थी हताश हुए हैं, कृपया करके उनसे मेरा विनम्र निवेदन ये है, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं करना है। सोचिए, ठीक, कहाँ कमी रह गई। तो ये जो 12,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 12,000 से अधिक, इनमें हमारा नाम क्यों नहीं आ पाया? उतनी एक्यूरेसी हमारी क्यों नहीं हुई? सर जी, हम भी रनिंग कर रहे थे, नए जूते लाए थे, अब क्या किया जा सकता है? हाँ, ये भी बात सही है, ठीक है ना। चलिए।